हेलो एवरीवन, वर्तिका क्रिएशंस वेलकम्स यू ऑल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेख चिली की। एंड ये चैप्टर थर्ड में आपको दी गई है एंड द चैप्टर नेम हियर इट इज़ द फॉल्स फ्लाइट। बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फ्लाइट यानी कि गलत उड़ान। जो यहाँ पे जो स्टोरी है ये शेख चिली के है एंड शेख चिली डे ड्रीम के लिए बहुत ही फेमस थे। उनको दिन में सपने देखना ज़्यादा ही पसंद था और वो दिन के झूठे सपने देखते थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। शेख चिली एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। मीन्स शेख चिली और उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी, वो एक गांव में रहते थे। वन डे शेख चिली सेड टू हिज वाइफ, व्हेन आई गेट सम मनी आई विल बाय अ काउ। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं एक गाय खरीदूंगा। हिज वाइफ रिप्लाइड, देन आई विल मिल्क द काउ। तो उसकी वाइफ बोलती है कि ठीक है, मैं फिर गाय का दूध निकालूंगी। वी विल नीड लॉट्स ऑफ क्ले पॉट, और इसके लिए हमें बहुत सारी मिट्टी के मटके चाहिए होंगे। शेख चिली, यस आई विल हैव टू गो टू बाय सम। हाँ, मैं जाऊंगा और बाजार से कुछ खरीद के लेके आ जाऊंगा। नेक्स्ट डे हर वाइफ वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम पॉट। अगले दिन उसकी वाइफ मार्केट गई और वो कुछ मटके लेके आ गई। शेख चिली आस्क्ड हर, व्हाट डिड यू बाय? तो शेख चिली पूछता है उससे कि तुमने ये क्या खरीदा है? तो उसकी वाइफ बोलती है, आई बॉट 5 पॉट्स, 1 फॉर मिल्क, 1 फॉर बटर मिल्क, 1 फॉर बटर एंड 1 फॉर घी। तो यहाँ पे मैंने 5 पॉट्स खरीदे हैं, एक मिल्क के लिए, एक दूध के लिए, एक बटर मिल्क के लिए, एक बटर के लिए और एक घी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे उसको 5 पॉट्स आपको दिख रहे होंगे। तो वो पूछता है एक्चुअली, ये 5th वन किसके लिए, ये 5वां मटका किसके लिए है? तो उसकी वाइफ बोलती है, डैट इज़ फॉर कैरिंग सम मिल्क टू माई मदर। तो उसकी वाइफ बोलती है कि ये 5th मटका है, इसमें मैं कुछ दूध अपनी माँ के लिए लेके जाऊंगी। वॉट, कैरी मिल्क टू योर मदर? शेख चिली बोलता है, क्या तुम अपनी माँ के लिए दूध लेके जाओगी? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग डैट? तुम ये कब से करती आ रही हो? हैव यू गॉट माई परमिशन? तुमको मेरी परमिशन ली, तुमने मेरी इजाज़त ली? शाउटेड शेख चिली, और शेख चिली गुस्से में चिल्ला के बोलता है। हिज वाइफ रिटोर्टेड, उसकी वाइफ ने उसे गुस्से में जवाब दिया, देयर इज़ नो नीड फॉर योर परमिशन, मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। शेख चिली फेस टर्न रेड एंड ही ग्रैब्ड द पॉट्स वन बाय वन एंड स्मैश्ड देम ऑल अगेंस्ट द वॉल। तो शेख चिली को यहाँ पे उसकी वाइफ पर गुस्सा आ गया, उसका फेस गुस्से से लाल हो गया और उसने क्या किया, एक एक करके सारे मटके दीवार में फोड़ दिए। द वाइफ रिटॉर्टेड, आई एम द वन हु टेक्स केयर ऑफ द काउज एंड मिल्क इट। तो उसकी वाइफ बोलती है कि आई एम द वन, मैं ही गायों की केयर करती हूँ और दूध निकालती हूँ। आई विल डू वॉट आई विश एंड विथ एक्स्ट्रा मिल्क, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ एक्स्ट्रा दूध के साथ। यू फूल, आई वर्क एंड स्वेट ऑल डे एंड बाय अ काउ एंड यू गिव अवे द वैल्यूएबल मिल्क टू योर मदर। तो उसका हस्बैंड शेख चिली बोलता है यहाँ पे, तुम पागल हो, मूर्ख हो। आई वर्क, मैं काम करता हूँ और दिन भर पसीना बहाता हूँ और फिर मैं गाय खरीदूँगा एंड गिव, और उसका जो वैल्यूएबल मिल्क होगा और वो तुम अपनी माँ को दे दोगी। रोल द हस्बैंड, यहाँ पे वो बोलता है। अ नेबर केम टू देयर हाउस, और ये इन दोनों की बातें सुनकर एक नेबर आया, यानी कि उनके पड़ोसी आया उनके पास। ही आस्क्ड द एंग्री हस्बैंड, और उसने गुस्से में एंग्री हस्बैंड से पूछा, व्हाट्स द मैटर, मैटर क्या है? वाई आर यू शाउटिंग, मतलब क्या बात है, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? दिस वुमन इज गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम आर काउ टू हर मदर, द नेबर आस्क्ड योर काउ। तो यहाँ पे शेख चिली बोलता है कि ये जो वुमन है ये सारा मिल्क किसको दे रही है, हमारी गाय से दूध निकाल कर अपनी माँ को देने वाली है। द नेबर आस्क्ड योर काउ, तो नेबर बोलता है तुम्हारी काउ। Yes, the cow I am going to buy when I have enough money. Oh, that's fun. You don't have a cow yet, do you? said the neighbor. तो यहाँ पे नेबर बोलता है कि, यहाँ पे शेख चिली बोलता है कि हाँ, काऊ, जो गाय जो मैं खरीदने वाला हूँ जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे। Oh, that one. Yet you don't have a cow yet, do you? said the neighbor. तो यहाँ पे नेबर बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे पास अभी तक गाय नहीं है अभी, और ये बोलता है नेबर।
द मैन said just wait, I am going to get one. तो यहाँ पे मैन क्या बोलता है, just wait, रुको मैं आता हूँ, I am going to get one. Oh really? Now I know what's happening to my wheat and corn. तो यहाँ पे नेवर बोलता है, अच्छा अब मुझे पता चला कि मेरा जो गेहूँ और मक्का था वो कौन खा रहा है. Said the neighbor picking up a stick. और ये इसने नेवर ने बोला और इसने एक स्टिक ली एंड थ्रैशिंग हिज नेवर. और ये आप इस इमेज में देख रहे होंगे ये किस तरीके से शेख चिली को मार रहा है डंडे से. शेख चिली बोलता है, स्टॉप स्टॉप, व्हाई आर यू बीटिंग मी. रुको रुको, तुम मुझे क्यों मार रहे हो. तो बोलता है, योर काउ इट्स बीन ईटिंग ऑल द व्हीट एंड कॉर्न इन माई कोर्टयार्ड एंड यू आर लेटिंग इन. तो यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारी गाय जो कि मेरा सारा गेहूं और मक्का खाने वाली है और तुम मुझसे बोल रहे हो कि मुझे माफ कर दो. वॉट व्हीट वॉट कॉर्न. तो शेख चिली बोलता है, कौन से क्या गेहूं कौन से कॉर्न. आई एम गोइंग टू सो. तो यहाँ पे वो नेवर बोलता है कि हाँ मैं प्लान कर रहा हूँ बहुत महीनों से कि मैं व्हीट और कॉर्न लगाने वाला हूँ और तुम्हारी गाय आकर सारा व्हीट और कॉर्न खा रही है, सारे गेहूं और मक्का खा रही है. शेख चिली एंड हिज वाइफ सडनली रियलाइज द ट्रूथ एंड दे हैड अ हर्टली लाइफ. तो यहाँ पे शेख चिली और उसकी वाइफ को ये बात सुनकर हंसने लगे. वो उनको रियलाइज हो गया कि सच्चाई क्या है. इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमको डे ड्रीम नहीं सोचना चाहिए. और दूसरी बात ये है कि जब गाय उनके पास है ही नहीं है तो और वो बिना बात के इस मैटर पर लड़ रहे हैं, तो हमको भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए एक दूसरे के साथ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.